तो बच्चों आज की क्लास में हम जो हमारा टॉपिक है एरिया अंडर कर्व उसको करेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है, एक लेक्चर में लगभग पूरा हो जाता है। और इसके बाद जो बची हुई क्लासेस है उसमें आने वाली जो क्लासेस है, एक क्लास फिर अगली अपनी सैटरडे को होगी, उसमें टेस्ट का रिवीजन करेंगे। तो ऑलरेडी आपके सिलेबस ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुका होगा, ठीक है, और आपको पता भी टेस्ट में क्या आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। सैटरडे वाली क्लास में टेस्ट के रिलेटेड जो जो भी डाउट डिस्कशन हो वो सारे डाउट्स अपने अपने कॉन्सेप्ट के क्लियर कर लेना। कोई कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं आता हो, उसको समझना हो तो बता देना, तो मैं उस क्लास में एक बार रिकैप करा दूंगा। और आपने टेस्ट के लिए जो जो भी तैयारी करी हो उस उनमें क्वेश्चन में कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पा रहे हो तो सैटरडे वाली क्लास में आप पूछ सकते हो। आज हम पूरा एरिया अंडर कर्व कवर कर लेंगे क्योंकि जेई में इस टॉपिक से बहुत सारा सिलेबस हट चुका है, सिर्फ एक छोटा सा ही टॉपिक है, तो आज की क्लास में वो कवर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अच्छे समझना, बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे। और आज इस क्लास के बाद अच्छा आपके स्कूल में चैप्टर हुआ है एरिया अंडर कर्व के बाकी अभी? नो सर, अभी नहीं हुआ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अभी इतना ही करना, ज्यादा मत करना। फिर नेक्स्ट वीक के बाद आप मॉड्यूल वगैरह स्टार्ट करना। अभी आपको ज्यादा मॉड्यूल अभी नहीं करना है। आज जितना मैं पढ़ूं उतना कवर कर लेना और एनसीईआरटी के बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक मिनट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर है एरिया अंडर कर्व, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है आपको पता ही है, वो एक कर्व का एरिया बताता है। उसी को प्रॉपरली अप्लाई करके हम किसी भी कर्व में कितना एरिया वो एक्स एक्सिस के साथ कवर कर रहे हैं, या दो कर्व आपस में जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में कितना एरिया इंक्लूड हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस चैप्टर की में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? एक तो आपको बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ पता होना, कुछ कुछ उसमें। एक तो क्वाड्रेटिक वाले, जैसे पैराबोला, फिर क्यूबिक इक्वेशन के कुछ ग्राफ, इसके अलावा स्ट्रेट लाइन के, और ज्यादातर तो इसी में काम होता है। बाकी कभी कभी कोनिक सेक्शन के जो कुछ स्टैंडर्ड कोनिक है वो। एक तो बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ के इक्वेशन कैसे ड्रॉ थी वो पता होना चाहिए। दूसरा, बेसिक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो फंक्शन में आपको मैंने पढ़ाया था, कि अगर पूरे फंक्शन में के ऐड कर देंगे तो ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, एक्स के अंदर ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ कहाँ पे शिफ्ट होगा, फंक्शन में ए से मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड करने पे ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, वो सारी चीजें। पूरे फंक्शन पे मॉड लगने पे ग्राफ में क्या चेंज होगा, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये सारी चीजें यस सर। बेसिक फंडामेंटल आपको पता होनी चाहिए जो क्वेश्चन सॉल्व में हेल्प करेगी, प्री रिक्वायरमेंट। तो थोड़ा बहुत इसको रिवाइज कर लेना अपने पुराने चैप्टर्स में से। इसके बाद बेसिक आपको ग्राफ पता होना चाहिए कैसे सॉल्व ओके करना है, सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक, हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक फंडामेंटल आना ही चाहिए। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक फंडामेंटल यूज होता है, इसलिए वो फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ये तीन चीजें होगी तो चैप्टर को करने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इस चैप्टर का सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। एक क्वेश्चन बहुत जनरली पूछते हैं, कोई ना कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है
किसी में आता है किसी में नहीं आता है, आप लकी हुए तो आपके शिफ्ट में आ सकता है। सिलेबस इसका क्या है, डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व, सिंपल कर्व मेंशन कर दिया गया इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो भी सिंपल कर्व स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है वो क्या एरिया बाउंड कर रहे हैं वो पूछा है। तो बहुत सारा सिलेबस हटा दिया गया पहले, नहीं तो उसमें पहले 2 साल पहले का अगर आप सिलेबस देखते तो और भी चीजें बहुत एडेड थी, तो सिलेबस थोड़ा रिड्यूस करके सिंप्लीफाइड कर दिया। तो जहां तक चांसेस है इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो इजी मीडियम लेवल का ही आएगा जो डुएबल होगा। तो इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब इसमें से अगर क्वेश्चन आप कर लोगे तो 4 नंबर आपके इस चैप्टर के पक्के हो जाएंगे, और 4 नंबर में रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। और चैप्टर भी छोटा सा ही है, 1-2 लेक्चर में पूरा चैप्टर हो जाता है। तो ऐसे चैप्टर जो 2 लेक्चर में हो जाते हैं या 1 या 2 लेक्चर में हो जाते हैं, तो आपको 4 नंबर भी देके जा रहे हैं, तो ऐसे चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आता तो है लेकिन उसको करने में हमको 7-8 दिन लग जाते हैं। वहीं पे ये ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बहुत जल्दी भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं, बस कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करनी है। इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस माइनस का ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन में एरर है प्लस माइनस का कर दे तो फाइनल आंसर मैच ही नहीं करेगा, इसलिए आपका कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। और ढंग से अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली मॉड्यूल से और एनसीईआरटी से, ये मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी और मॉड्यूल कर ली, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपका क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा। ठीक है, चलो बेसिक फंडामेंटल करो, आपको बस पता होना चाहिए। इसलिए मैं जो पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से सुनना, और जो भी क्वेश्चन में करूंगा, कुछ क्वेश्चन में करूंगा, कुछ क्वेश्चन फिर आपको दूंगा, थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखना, पूरी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर तक लेके आना, अधूरा नहीं छोड़ना। हर सारे बच्चों को पूरी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकालना है, ताकि आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस यही हो जाएगी। हाँ है ना, रेडी हो सब लोग? Yes, sir. करें स्टार्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एकदम कॉपी पेन सब एकदम रख लो पास पास में। आज थोड़ा सा स्पीड में भी करेंगे, चैप्टर बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो भी मैं कैलकुलेशन बोलूँ स्पीड में करना और आंसर निकालना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कैसे इंटीग्रेट करना और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे रखना वो ऑलरेडी आपको आता है, थोड़ा अब स्पीड में करना। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं, पिछले जो चैप्टर था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो अगर मैं बोलता हूं मैं अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या होता था? कोई कर्व है मान लो एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए से बी के बीच में। तो मान लो मैंने कोई यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया किसी फंक्शन का, ऐसा कुछ है ए से लेके बी तक। अब अगर आपको ध्यान हो, ये एग्जांपल sin x का ही लिया है मैंने। sin x का जब हमने इंटीग्रेट किया था 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कॉस 2 पाई भी 1 होता है और कॉस 0 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इसके इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप बता सकते हैं 0 क्यों आ रहा है? बताओ, 0 से लेके ये पाई ये 2 पाई, So 0 से pi/2, फिर pi/2 से 0. हाँ 0 से 2 पाई में, बेसिकली 0 से 2 पाई में sin x का इंटीग्रेशन का आंसर 0 आ रहा है। हाँ तो ये 0 क्यों आ रहा है, हाँ समझाओ वापस से। ये 0 से लेके 2 पाई में, सर 0 से pi/2 में इंटीग्रेशन करेंगे, फिर pi/2 से 2 pi. नहीं पाई बाई 2 थोड़ी, पाई ना, पाई बाई 2 तो यहाँ होगा। Yes, sir. मैं तो ये पूछ रहा हूँ इसका आंसर 0 क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या समझाया था? 0 से pi तक पॉजिटिव पार्ट और हाँ 0 से पाई तक क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव पार्ट है, Positive. और पाई से 2 पाई में क्या है, नेगेटिव है, हाँ है ना। Yes, sir. एक रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक रीजन एक्स एक्सिस के नीचे है, तो जब ओवरऑल एडिशन ओवरऑल इंटीग्रेट हुआ तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वो वैल्यू साइन के साथ देता है, तो अगर आप 0 से पाई इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 2। याद भी रख लेना, ये एक सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल तो नहीं बोलते इसको, लेकिन एक कप का एरिया कितना होता है, 2 होता है। तो 0 से पाई का इंटीग्रेट करोगे तो 2 आएगा, फिर पाई से 2 पाई का जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पाई से 2 पाई में आएगा -2। तो ओवरऑल जब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, हाँ है ना। यस Clear सर। है? लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि एरिया अंडर कर्व, इस ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा, तो आप आंसर क्या देते? बताओ, टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया लॉजिकली बताओ कितना होगा। ये 2 है, ये Four.
टोटल एरिया कितना होगा? 4 होगा ना, हाँ है ना, 2 + 2 करते कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. दोनों एरिया को हम क्या करते हैं, ऐड करते कि नहीं करते, हाँ है ना? Yes, sir. तो ये अंतर एक तो पहला आपको समझ में आना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू साइन के साथ आती है। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इधर आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन एरिया अंडर कर्व में एरिया तो पॉजिटिव होता है, हाँ है ना, एरिया तो एक वैल्यू होती है, उसको तो अपन मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, उसमें Yes, साइन थोड़ी चेक करेंगे। तो एरिया अंडर कर्व में हमको मैग्नीट्यूड लेना है। मतलब अगर मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका मैग्नीट्यूड A2 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, A1 + A2 टोटल एरिया। अगर मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं पूछता, मैं पूछता टोटल एरिया, तो टोटल एरिया आप क्या लिखते हैं, A1 + A2। A1 मतलब इसका मैग्नीट्यूड, A2 मतलब इसका मैग्नीट्यूड। A1 मतलब कैसे निकालते हैं, 0 से पाई fx dx, और A2, अब ध्यान सुनना, जब A2 निकालेंगे तो मुझे पता है A2 ग्राफ के नीचे तो नेगेटिव आएगा, है ना, ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के दो तरीके, या तो इस पूरे पे मॉड लगा दो और प्लस कर दो, या फिर इसके आगे एक माइनस का साइन लगा दो, है ना। इसके Yes, आगे sir. माइनस का साइन लगा दोगे तो अपना आप ये प्लस हो जाएगा। Yes, sir. तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, जो एरिया पॉजिटिव उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो एरिया नेगेटिव उसके आगे एक माइनस का साइन लगा दो, ताकि टोटल एडिशन आपका टोटल एरिया आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी और क्वेश्चन करेंगे इस पे बहुत सारे, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना। या तो मॉड लगा दो, अगर एरिया नेगेटिव है, या तो मॉड लगा के ऐड कर दो, मॉड मतलब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ऐड कर दो, या फिर उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, ताकि ओवरऑल आपका टोटल एरिया का वैल्यू आ जाए। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन भी करते हैं। तो हाँ, इस पे क्वेश्चन करने से पहले एक पहला टाइप देख लेते हैं, एरिया अंडर कर्व का पहला टाइप। जैसे मान लो, अभी मैं आपको एक चीज बता रहा था, बेसिक लॉजिक क्या होता है एक्चुअली। बेसिक लॉजिक ये है कि अगर मैं ये जो चीज लिख रहा हूं, a से b fx dx, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ये जो फंक्शन है x, अब देखो dx लिखा है ना, तो dx लिखा है मतलब x एक्सिस के साथ a से b के बीच में ये कर्व कौन, जो एरिया बाउंडेड कर रहा है वो होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो कर्व y = fx जो कर्व है, a से लेके b के बीच में x एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड कर रहा है, x एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड कर रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा। क्या बात क्लैरिटी है सबको? इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या रिप्रेजेंट Yes, करेगा sir. ज्योमेट्रिकली, ये जो कर्व x एक्सिस के साथ a से b के बीच में जो एरिया का मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मान लो मेरे पास पहला टाइप अगर दो कर्व आ जाए fx और gx, पहला टाइप में क्या कंसीडर कर रहा हूं कि अगर मान लो मेरे पास दो कर्व आ जाए, एक कर्व है मान लो y = fx, वो ऐसा बना दिया मैंने। दूसरा कर्व है y = gx, वो मान लो मैंने ऐसे नीचे बना दिया। और ऑर्डिनेट बोला गया है कहां से कहां तक, a से b तक। कहां से कहां तक बोला गया, a से b। a से b मतलब मान लो ये यहाँ पे x = a है, यहाँ पे मान लो x = b है, और मुझे इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। कौन सा एरिया करना है, जो इनके बीच में, मतलब ये वाला एरिया। तो आप लॉजिकली बताओ ये कैसे निकालें। इन दोनों कर्व के बीच में जो एरिया कंसीडर हो रहा है वो मुझे निकालना है। ये जो एरिया इन दोनों कर्व के बीच में आ रहा है, ए से बी के बीच में, ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो एक ने बोला कि सर अगर हम ऐसा करें, fx का एरिया निकाले, अब देखो fx का एरिया कौन सा होगा, पूरा नीचे तक। इसको मैं देखो ऐसे नोट करके दिखाता हूँ। fx वाला है, अगर मैं मालूम मैं fx को इंटीग्रेट करता हूँ a से b, तो fx को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा a से b तो कौन सा एरिया आएगा, fx के नीचे वाला, बोलो। Yes, sir. fx के नीचे वाला पूरा एरिया आ जाएगा a से b के बीच में। ठीक है, और मान लो Yes, अब sir. मैं gx को इंटीग्रेट करता हूँ a से b, तो gx के नीचे वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला। Yes, sir. अगर पूरे fx वाले एरिया में से अगर gx वाला एरिया माइनस कर दे तो क्या बचा हुआ एरिया आ जाएगा। Yes, sir. पूरे आ जाएगा। fx वाले एरिया में से gx का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो रिमेनिंग एरिया fx मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक, gx मतलब ये ब्लू वाला, तो पूरे येलो वाले में से ब्लू वाला रीजन माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा।
है ना। तो फॉर्मूला Yes, क्या sir. बन गया, यस सर, सर आ जाए। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ अपर कर्व fx वाला में से नीचे वाला gx वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। और इसको याद रखने का तरीका कैसे समझाएंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से b। ठीक है। अच्छा, इसमें लॉजिक कहां से डेवलप हुआ, यहां तक समझ में आया। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। Yes, sir. Yes, याद रखने sir. का Yes, sir. तरीका, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बेसिकली इसमें है क्या, अब इसके बीच में एकदम फंडामेंटल लॉजिक समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ। यहां तक क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है सबको, फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, बोलो। यस अब इसमें एक बहुत फंडामेंटल Yes, लॉजिक sir. है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश Yes, कर रहा हूँ। sir. इसके पीछे का एक छोटा कॉन्सेप्ट और है। बेसिकली ये सब चीजें आई कहां से, वो मैं सिखा रहा हूँ। क्यों हम बोलते हैं, ये जो मैंने बोला इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसका एरिया देगा, ये कैसे देगा, इसके पीछे का लॉजिक पहले हमको समझना, उससे क्या इंटरप्रिटेशन आएगा वो सीखना। ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो आपकी वाई एक्सिस है, ये कर्व है आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स। आपको पूछा गया कि चलो बच्चों बताओ ए से बी के बीच में एरिया क्या होगा। ये मान लो एक्स इक्वल टू ए है, ये एक्स इक्वल टू बी है, मान यहां से यहां तक का एरिया कैलकुलेट करता है। तो स्टार्ट कहां से किया, मतलब जब ये चैप्टर साइंटिस्ट लोग डिराइव कर रहे थे, तब उन्होंने कहां से स्टार्ट किया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, अगर मान लो रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, ट्राइंगल होता, स्टैंडर्ड कर्व होते, तो मैं आराम से एरिया निकाल सकता हूँ। अब ऐसे टेढ़े मेढ़े कर्व का एरिया कैसे निकाला है, ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता थोड़ा बहुत और टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, मतलब ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, ऐसे टेढ़े मेढ़े कर्व का एरिया कैसे निकाले, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता, ट्राइंगल होता है, इस तरह का तो एरिया निकालना आता है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, उन्होंने क्या कंसीडर किया कि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर किया, एक छोटी सी पतली सी। ये कर्व कितना भी, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट होगा, ये कर्व कितना भी ऐसा घूम फिर के सकता है। तो उन्होंने क्या करा, इस कर्व के नीचे का एरिया निकालने के लिए एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर करी। ये स्ट्रिप की जो विड्थ है वो बहुत ही स्मॉल है, मतलब मान लो कि इसको मैं h मानता हूं, तो h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऐसा लिमिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0 मतलब ये जो स्ट्रिप की लेंथ है बहुत ही छोटी है, और छोटी लेंथ x एक्सिस के अलोंग, और हम बोलते हैं dx। dx मतलब क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट है ना, dx मतलब एक छोटा सा एलिमेंट, ये होता है dx का मतलब। x एक्सिस के अलोंग अगर मुझे कोई छोटी सी लेंथ लेनी तो उसको मैं dx बोल सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिप मैंने ली, इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए ये लेंथ निकालनी है बेसिकली। ये मतलब इस कर्व की वाई लेंथ है ना, इस कर्व की Yes, sir. वाई वाली लेंथ। अब ये रेक्टेंगल इतना पतला है कि यहाँ पे ये जो कर्व वाला पोर्शन है इसको भी आप स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हो, इतना ज्यादा ये पतला है, मतलब ये बहुत इतना माइन्यूट है कि ये जो कर्व है, इस कर्व को ना कंसीडर करते आप इसका एज अ रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हो। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, बहुत पतली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, लेंथ इनटू विड्थ। Yes, sir. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया आ गया वाई डी एक्स। अब सुनना अच्छे से, यहां तक तो हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, एडअप करना। इंटीग्रेट का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट जो वर्ड बोला गया है उसका मतलब क्या, इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करके ऐड करना। तो उन्होंने बोला एक काम करते, ए से बी तक ऐसे जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, ए से बी तक ऐसे जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, उन सारे रेक्टेंगल को अगर मैं आपस में ऐड कर दूं, उन सारे रेक्टेंगल के एरिया को अगर आपस में ऐड कर दूं, एकदम बहुत पतले पतले जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे ए से लेके बी के बीच में, उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, तो क्या इस कर्व के अंदर का एरिया मेरे पास आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. ऐसे Yes, जितने भी sir. रेक्टेंगल ए से बी के बीच में बनेंगे, उन सारे रेक्टेंगल का अगर एरिया में ऐड कर दूं, तो इस कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है वो आ जाएगा। एडिशन मतलब इंटीग्रेशन। तो उन्होंने फिर यहाँ पे सिंबल लगा दिया ए से बी, मतलब ऐसे सारे रेक्टेंगल को मैंने ऐड कर दिया। वो एडिशन का कॉन्सेप्ट ही इंटीग्रेशन था, इसको डेराइव ही ऐसे किया गया। और इस ये मेरे को क्या दे देगा, वाई डी एक्स मतलब इस कर्व के अंदर का एरिया, एरिया अंडर कर्व। और y मतलब वही आपको y इक्वल टू एफ एक्स, पूरा फंक्शन ऑफ x, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स ए से बी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर करी, वर्टिकल स्ट्रिप। अच्छा,
अब जब मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो एक चीज का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि मैं से सारे रेक्टेंगल को ऐड कर रहा हूँ, तो ये तभी पॉसिबल है। अब इन सारे रेक्टेंगल का जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट कर सेम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जितने भी रेक्टेंगल है, सपोज एन रेक्टेंगल है, जितने भी रेक्टेंगल है उन सारे एन रेक्टेंगल में क्या ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा हर रेक्टेंगल का सेम है? देखो नीचे वाले हिस्से में वाई एक्सिस आ रही है और ऊपर वाले हिस्से में कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है। तो ये होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस चीज को, नोट आप चाहो तो लिख सकते हो। वेनेवर, ये कहीं बुक में मिलेगा नहीं आपको, पर ये ध्यान रखना वाला होता है। वेनेवर वी कंसीडर, लिखते जाओ, वर्टिकल स्ट्रिप, और जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अपर कर माइनस लोअर कर या इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स, इसको जल्दी जल्दी में अप्लाई मत कर देना। एक बार पहले ये देख लेना कि जहां से जहां तक मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्या ऊपर और नीचे दोनों में कर सेम है कि नहीं। व्हेनेवर वी कंसीडर वर्टिकल स्ट्रिप एंड इंटीग्रेट, लिखते जाओ, इंटीग्रेट फ्रॉम, ये अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं मैं, फ्रॉम ए टू बी, वी शुड ऑलवेज क्रॉस चेक whether the upper curve and lower curve is same or not, throughout from A to B for all rectangles। देखो ज्यादा घबराओ मत, एकदम आसान भाषा में वापस समझा रहा हूँ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी और आ जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास। कहने का मतलब इतना ही है, जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे वाई डी एक्स या फिर अपर कर माइनस लोअर कर, आगे एक और फॉर्मूला भी आएगा, उसमें बस ये छोटी सी चीज ध्यान रखना कि जितने भी रेक्टेंगल है कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक रेक्टेंगल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें जो कर्व आ रहा है और जो नीचे वाले हिस्से में कर्व आ रहा है वो सेम होना चाहिए। और वापिस मैं बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल जितने भी हमने कंसिडर किए हैं उस रेक्टेंगल का जो ऊपर वाले हिस्से में कर्व है और जो नीचे वाले हिस्से में कर्व वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्व चेंज हो रहा है। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, तभी अपन वैसे इंटीग्रेट इसको करेंगे। अब ये चेंज कब होगा उसका मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको ड्रॉ करके सिखा देता हूँ। जैसे कभी कभी मान लो इस तरह का कोई कर्व आ गया, छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो एक पैराबोला था और एक मान लो सर्कल है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मान लो आपको इंटीग्रेट एरिया निकालना है ये वाला, और ये मान लो 0 है, ये मान लो कोई है ए। तो अगर मुझे ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, समझना अच्छे से। अब यहाँ पे वापस से बोला कि ठीक है हम वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं, या फिर चलो आप एक काम करो, पूरा एरिया नहीं निकालना, आधा ही एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया चल रहा है वो निकालना है, या पूरा भी अगर निकालना हो तो क्या आप 0 से ए तक पूरा इंटीग्रेट करोगे या फिर कहीं ब्रेक करना पड़ेगा? देखो मान लो अगर ये एरिया भी निकालना है तो देखो, जब यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूँ, इस स्ट्रिप के लिए ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? व्हाइट वाला। लेकिन इस पोर्शन के बाद ऊपर वाला हिस्सा चेंज हो रहा है, हाँ है ना? बोलो। यस सर। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? 0 से बी तक मैं इंटीग्रेट करूंगा, फिर बी से ए तक इंटीग्रेट करूंगा, तो दो हिस्सों में इंटीग्रेट करूंगा, तब मेरा आंसर आएगा। 0 से जब बी तक इंटीग्रेट करूंगा तो व्हाइट वाला कर्व लूंगा, 0 से जब बी तक इंटीग्रेट करूंगा तो ये y इक्वल टू एफ एक्स लूंगा। 0 से बी में व्हाइट वाला कर्व लेंगे और बी से आगे ये मान लो y इक्वल टू जी एक्स है, दूसरा कर्व लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक तो अपर वाला कर्व यहाँ तक सेम, उसके बाद अपर कर्व चेंज हो रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्मूला याद रख लेना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और एक्स एक्सिस के साथ आता एफ एक्स डी एक्स, है ना?
Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला याद रखना, अपर कर माइनस लोअर कर, ए से बी इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन एक्स के टर्म्स में होना चाहिए, याद रखना। फंक्शन ऑफ एक्स रखना, मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू रखनी है, वाई वाई इक्वल टू पूरा एफ एक्स, वाई इक्वल टू पूरा जी एक्स। ये ऑलरेडी बता दिया। अगर ऊपर वाला होगा एरिया तो पॉजिटिव एरिया आएगा, नीचे वाले का एरिया क्या आएगा, नेगेटिव। और जब टोटल निकालेंगे तो माइनस साइन लगा देना आगे, हाँ है ना, याद आ रहा है? जो एरिया Yes, नेगेटिव sir. उसके आगे Yes, क्या sir. लगा देना, माइनस का साइन। चलो एक बार इसको लगाओ, दिमाग को करो कैलकुलेट, डायग्राम ड्रॉ करो प्रॉपरली और देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे। y इक्वल टू cos x का ग्राफ याद है ना? Yes, sir. वेरी, y इक्वल टू cos x का ग्राफ का एरिया पूछा था, x इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई तक। तो 0 से 2 पाई में कौन कौन सा एरिया कवर हो रहा है? ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो क्या हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करते 0 से 2 पाई या फिर कुछ और करना पड़ेगा, बताओ? सर 0 से π/2 और फिर π/2 से 3π/2। हाँ, पहले 0 से π/2 कर देंगे, किस कर्व का? y इक्वल टू cos x, y dx होगा। फिर π/2 से 3π/2, इसके आगे साइन क्या लगाऊं, पॉजिटिव कि नेगेटिव? सर नेगेटिव। Negative. वेरी गुड। और फिर 3π/2 से 2 पाई। 2π। अच्छा ध्यान से समझना, आपको अभी मैंने बताया था ये एक कप का एरिया कितना आता है, याद आ रहा है? याद करो, अभी साइन में निकाला, साइन और कॉस का सेम ही होता है, कितना आता है ये? 2. है ना? और देखो ये और ये मिला के ये भी एक पूरा कप बना देगा। Yes, sir. तो डायरेक्ट लिख दे, Yes, sir. लॉजिकली कितना है? 0। टोटल कितना आएगा? 4. टोटल एरिया, एरिया जीरो थोड़ी, एरिया जीरो Sir, कहाँ से आएगा? 4. एरिया दिख नहीं रहा है, 4। एरिया तो आता है ना, एरिया कितना आएगा? 4 आएगा, क्लियर है? यस सर। एरिया तो आएगा ना 4, है ना? यस सर। Yes, sir. इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया तो पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो ये 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? टोटल 4 आएगा। क्लियर है सबको? बाकी आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। किसी को छोटा सा भी कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। No, sir. ठीक है, एक मैं क्यूबिक का भी एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले ही बताया था, एक बार वो बता देता हूँ। मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक का जो लीडिंग कोएफिशिएंट ए, अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ जो होगा वो डाउन से स्टार्ट होगा, याद रखना।
ग्राफ ऐसे डाउन डाउन से स्टार्ट होगा, यहाँ से मतलब नीचे साइड से। अब वो यहाँ से मतलब बेसिकली फिर एक्स को कट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। अगर 3 रूट है तो इस तरह से जाएगा, 3 रूट नहीं है तो फिर ऊपर से चला जाएगा, एक ही रूट है तो ऊपर से चला जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके फिर ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर 3 रियल रूट है तो स्टार्ट यहाँ से होगा और फिर इधर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? अगर ए पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो। वहीं पे अगर इसका लीडिंग Yes, sir. कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ जो होगा इसकी स्टार्टिंग ऊपर से होगी। ये मैंने आपको कर्व ट्रेस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में एक बार सिखाया था। अगर एक लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है, ये वाला जो ए है, ये अगर नेगेटिव है तो ऊपर से स्टार्ट करना ग्राफ और फिर ऐसे नीचे पहुंचाता है। बस ये छोटी सी चीज ध्यान रखना, कर्व प्लॉटिंग में काम आएगा। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. चलो अब सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, पहले पता करो रूट्स क्या होंगे और इसका ग्राफ किस तरह से दिखेगा और एक्स एक्सिस के साथ ये क्या एरिया कवर करेगा, और 4 ऑप्शन दिए। ये आप लोगों को ही सॉल्व करना है। 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ। एवरीवन प्लीज स्टार्ट प्रॉपर्ली, ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करो। और क्यूबिक का रूट्स भी बहुत आसान है, इसके रूट्स निकालो, इसके फैक्टराइज करो। Okay, sir. हाँ 2 मिनट का समय, अच्छे से करो। आगे आंसर। Sir, option C. चलो ठीक है, सबने एक एक बार अटेम्प्ट कर लिया है क्या? Yes, बोलो sir. हाँ या ना, जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार देखो ध्यान से। इसके अगर रूट्स पता करने की कोशिश करूंगा तो एक तो एक्स कॉमन आ रहा है, इसके फैक्टर भी आसानी से बन गए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 3 रूट इसके आ रहे हैं, 0, 2 और -2। इसको अगर आप प्लॉट करोगे
एक रूट है -2, एक रूट है 0, एक रूट है +2। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ होगा वो डाउन से स्टार्ट होगा, यहाँ से पास करेगा, फिर यहाँ से पास करेगा, फिर यहाँ से पास करेगा। तो रफ स्केच बना दो, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, फिर ऐसे निकल जाएगा। आया ना? यस सर। आई बात समझ में? अब पूछा था ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया बनाएगा, तो आसान है, ये एरिया आएगा, कितना ही आएगा विद एक्स एक्सिस। तो यस सर। इंटीग्रेट -2 से पहले 0 तक कर देंगे, पॉजिटिव वाला x³ - 4x का, और फिर 2 से 0 से लेके 2 तक करेंगे। आगे साइन प्लस लगाऊं कि माइनस? सर माइनस। माइनस, हाँ, क्योंकि एरिया नेगेटिव है इसलिए अपन माइनस लगा देंगे आगे। हाँ, है ना? यस सर। सब एग्री करते हो कि नहीं? यस सर। अब इंटीग्रेट करने के बाद फिर आपको वही काम करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, एक बार पूरा अपर लिमिट रखना, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कर लोगे क्या सॉल्व आगे? यस सर। आंसर 8 आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब इसको सॉल्व करो। पहले दोनों कर्व को प्लॉट करो अच्छे से, और देखो दोनों कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सर इसके तो इमेजिनरी रूट सर है। नहीं नहीं, रूट्स थोड़ी निकालना है। वापस करो, अच्छे प्लॉट करो दोनों कर्व को, और देखो दोनों कर्व कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यस सर। देखो एक कर्व बना रहा हूं, एक कर्व है आपका y = एक, तो इसको प्लॉट करो। अच्छा, ये दिखने में कैसे दिखेगा? देखो y = x², एक कर्व आपका कौन सा, y = x², वो तो कैसा होगा, ऐसा ऊपर से निकलेगा। यस सर। है ना? यस सर। और दूसरा कर्व कौन सा होगा, y = -x² - 1। बताओ, देखो -x² ऐसा नीचे से जाएगा, उस पूरे में -1 कर दोगे तो और नीचे आ जाएगा। यस सर। देखो -x² ऐसा नीचे होगा, पूरे फंक्शन में -1 कर दोगे तो एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, -1 से 2 तक। -1 से 2 के बीच में, इन कर्व के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? ये एरिया आ रहा है। आई बात समझ में? यस सर। बोलो। यस सर। फॉर्मूला क्या बनेगा, वही अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, -1 से लेके 2 तक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ,
जो मेरी स्ट्रिप है क्या उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा सब जगह सेम होगा कि नहीं होगा? ये मेरी वर्टिकल स्ट्रिप है। देखो ऊपर वाला हिस्से भी पूरा रेड आ रहा है, नीचे वाला हिस्सा पूरा ब्लू आ रहा है, तो सेम है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना? बोलो, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना? यस ये सर। बात थोड़ा नहीं समझ में आई? कंफ्यूज। कुछ नहीं, कंफ्यूज मत हो दो। अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। स्ट्रिप कौन सी लेंगे? वर्टिकल स्ट्रिप। इंटीग्रेशन का क्या यस होगा? सर। वाई डी एक्स, अपर कर माइनस लोअर का। बस मैंने इतना सा चेक करने को बोला, -1 से लेके 2 के बीच में क्या अपर कर पूरा की पूरा रेड वाला ही है? यस और सर। -1 से 2 के बीच में लोअर कर देखो सब जगह ब्लू ही है, कोई दूसरा कर तो नहीं आ रहा है? बस इतना सा बेसिक लॉजिक चेक कर, वैसे चेक नहीं करवाते हैं लेकिन मैं चेक करवाता हूँ ताकि कुछ कुछ क्वेश्चन में काम आ जाता चेक। तो आपका फॉर्मूला तो वही है ना, अपर कर माइनस लोअर कर। अपर कर की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस लोअर कर, माइनस क्या हो जाएगा? लोअर कर। लोअर कर की इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर -1। हाँ ब्रैकेट बनाना जल्दी। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है आपको, अपर कर माइनस लोअर कर। वो साइन अपने आप लगेगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है साइन वाइन का। अपर कर माइनस लोअर कर को सीधा कर देना। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. इसको इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो। क्लियर है सर। ठीक, अब इसको करो। एक यहाँ पे लाइन है, दूसरा कर्व है, दोनों को प्लॉट करो। करो प्लॉट दोनों को। दो कर्व है यहाँ पे, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। मुझे बताओ ये कैसा दिखेगा दिखने में? बोलो बोलो जल्दी से। सर एक्स एक्सिस के नीचे होगा ये। हाँ देखो, y एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, -4 कर दोगे तो 4 यूनिट नीचे चला जाएगा। यस सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, पूरे फंक्शन में -4 कर दोगे तो 4 यूनिट नीचे चला जाएगा। और दूसरी इक्वेशन क्या है? ये x उधर चला गया तो y प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन। अच्छा पहले, अच्छा उसको प्लॉट करने से पहले ये पॉइंट पता कर लेते हैं। ये पॉइंट क्या है? अब मेरी लाइन यहीं से पास ना हो जाए कभी, इसलिए क्रॉस चेक कर लेंगे। ये पॉइंट पता करने के लिए क्या तरीका होगा? इसका रूट क्या है? 2 ही है, इसका भी रूट है ना? Two. यस सर।
इसलिए क्रॉस चेक कर लिया करो कि अपनी जो लाइन है कहीं वो यहीं से पास तो नहीं कर रही है। तो ये लाइन दूसरी हो गई आपकी, जो 2, 2 इधर पास करेगी। ये स्ट्रेट लाइन दूसरी क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। और लाइन को प्लॉट करने का तरीका भी पता ही है, x को 0 रखने पे y आ जाएगा, y को 0 रखने पे x आ जाएगा, तो लाइन मिल जाएगी। अब इन दोनों कर्व के बीच में एरिया पूछा है, एरिया दिख रहा होगा आपको, ये वाला है ना। कहां से लेके कहां तक, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये कैसे पता करें, ब्लू कर्व और रेड कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे पता करोगे बताओ। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हाँ बस सिंपल, दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। दोनों के y को इक्वेट कर दो ताकि x आ जाए। इसको देखोगे तो ये कितना आएगा, ये इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या बनेंगे, पता करो रूट्स क्या होंगे इसके। 2 बनाना है ना, क्रॉस चेक कर लेना, सॉरी ये -6 होगा, तो -2 -3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x, तो दो फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 3 x माइनस 2। तो रूट क्या आ गए इसके, -3, 2। तो दोनों कर्व -3, 2 पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो 2 पे तो ऑलरेडी कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। यस सर। दोनों कर्व को साथ में सॉल्व किया है, साथ में सॉल्व करके दो एक्स की वैल्यू है -3 और 2, तो मतलब एक -3 और दूसरा 2। अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया का, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूं, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करूं, लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, माइनस -3 से 0। जरूरत थोड़ी है, पूरा अपर कर लोअर का सेम ही तो है। ऊपर में पूरा ब्लू आ रहा है, नीचे में पूरा रेड आ रहा है ना, तो डायरेक्ट कर दो -3 से लेके कहां तक, 2 तक, Yes. वर्टिकल स्ट्रिप। और अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपर कर माइनस लोअर कर, अपर कर माइनस लोअर कर ले लोगे तो अपने आप सब कंसीडर हो जाएगा, आपको वो दिक्कत नहीं है। वो वाला तब करते थे जब वो पूरा डिफरेंट होता था, एक्स एक्सिस को कट करके जाता था। अब यहाँ पे पूरा अपर कर सेम है, पूरा लोअर कर सेम है वर्टिकल स्ट्रिप का, तो आपको डायरेक्ट कर सकते हो -3 से 2 तक। अपर कर क्या हो जाएगा, ये माइनस लोअर कर, बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं। यस सर। तो आपका भले ग्राफ ऊपर नीचे कैसा भी, अगर ऊपर वाला ग्राफ का हिस्सा नीचे वाला ग्राफ का हिस्सा पूरा सेम है, आपका फॉर्मूला वही लगेगा, अपर कर माइनस लोअर कर। वहां पे एक और डायग्राम बना देता हूँ, देखो यहाँ पे भी हमने ये किया था, अपर कर माइनस लोअर कर, है ना। यस सर। क्लियर है, यस सर। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम और बना लो। अगर आपका ग्राफ एक ऊपर और एक नीचे भी हो तो भी फॉर्मूला सेम लगेगा, क्योंकि वो साइन के साथ अपने आप कंसिडर कर लेगा। मान लो एक ग्राफ ऊपर है, एक ग्राफ नीचे है, आपको ये एरिया निकालना है। तो देखो पहले क्या हो रहा था, पुराने वाले कर्व की मान लो ये स्ट्रिप है की लेंथ है y1, इसकी लेंथ है y2, तो आपको कौन सी लेंथ लेनी है, y1 माइनस y2, ये बची हुई बीच वाली लेंथ। यहाँ पे इसकी लेंथ है मान लो y1 रेड वाले की, ब्लू वाले की है y2, तो आपको टोटल स्ट्रिप क्या लेनी पड़ेगी, y1 प्लस y2। तो अपर कर माइनस लोअर कर करोगे तो लोअर कर का y नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, चाहे कर ऊपर हो या नीचे हो, फॉर्मूला क्या रहेगा, अपर कर माइनस लोअर कर। क्योंकि जब यहाँ पे आप लोअर कर का डिफरेंस लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे भी मुझे ऐड ही करना पड़ेगा y1 प्लस y2, टोटल लेंथ तो y1 प्लस y2 है ना। यस सर। ठीक है, तो लॉजिकली भी आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, अगर ऊपर वाला कर नीचे वाला कर सेम है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अपर कर माइनस लोअर कर। क्लियर है, यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सब। अब अभी मैंने सिखाया था वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, अब ढंग से करना, और फाइनल आंसर सब लोग लेके आएंगे इस बार। 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, पूरा ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व करो सब लोग।
डन। आया आंसर किसी का? यस सर, ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी सर आ रहा है। ऑप्शन सी है। चलो ठीक है, एक बार सीखते। देखो ये 2019 में आया था और ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। कर कौन कौन से, ध्यान से देखो, एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों को प्लॉट कर दो। पैराबोला क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, बहुत स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे y लिख लेता हूँ, y की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा मेरे को y की ही जरूरत पड़ती, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर बाई 4। दूसरा कर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का तरीका, वैल्यू रखते जाओ, y को 0 रखोगे तो x माइनस 2 आएगा, और x को 0 रखने पे y आएगा 1/2। इन दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगी। अब इन दोनों कर्व के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला। -1। ठीक है, अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे पिछली बार बताया था। आ रही बात समझ में? यस यस सर। और वापिस अपर कर और लोअर कर पूरा सेम है, तो अपर कर माइनस लोअर कर दोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पता करने के लिए दोनों के y इक्वेट कर देंगे। सेकंड वाले का y क्या है? x प्लस 2 डिवाइड बाय 4। तो दोनों के y को अगर आपस में इक्वेट कर दोगे तो पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाय 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 1 जा 2, तो माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेंगे, x की वैल्यू आएगी 2 -1, तो एक रूट हुआ -1, दूसरा रूट हुआ 2। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? -1 से लेके 2, अपर कर में रेड वाला है, माइनस लोअर कर, इसका इंटीग्रेशन करोगे आंसर आ जाएगा। यही किया था कि नहीं? यस सर। देखो यही समझाया है, अब समझ में आ गया कैसे हो रहा है क्वेश्चन की? सबको Yes, क्लैरिटी sir. आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। Yes, sir. यस सर। आंसर सी आ रहा है, करेक्ट है, वेरी गुड। आंसर सी 9/8। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, एक कभी कभी इनइक्वालिटी भी आ सकती है, लेकिन इनइक्वालिटी से घबराना नहीं है, तरीका वही रहेगा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। पहले तो देखो दो कर्व कौन से हैं। एक तो ये वाला है, आपको एज ए इक्वालिटी ही इसको ट्रीट करना है। एक क्या दिया हुआ है? 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x²। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? 3x²/4। तो एक कर्व आपको हो गया y इक्वल टू 3x²/4, इसको प्लॉट करना है। दूसरा कर्व कौन सा है? ये 4y लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 24। तो दूसरा कर्व क्या आ जाएगा? y लेस देन इक्वल टू y इक्वल टू, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, चेक करना एक बार, यही है। यस सर। Yes, sir. दूसरा कर्व आपका एक स्ट्रेट लाइन है, इक्वल टू मान के कर्व को ड्रॉ कर दो। अब इक्वल टू मान के दोनों कर्व को अगर आप ड्रॉ कर दोगे, सेम क्वेश्चन है, एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन। अभी जो अपन ने किया था बस इनइक्वालिटी देती, तो इनइक्वालिटी से डरना नहीं है। पहले पैराबोला प्लॉट कर देते। पैराबोला वापस वही है, y इक्वल टू 4x वाला, ये पैराबोला हो गया। दूसरी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एक बार देख लेते क्या है। x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है? 6 आ रहा है क्या? x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 6। एक तो पॉइंट ये रहा। और y को 0 रखने पे x आएगा -4। थोड़ा प्रॉपर्ली प्लॉट कर लेना आप लोग, मैं भी बस रफली, वैसे भी अपन को रफ से काम। तो एक पॉइंट आ रहा था आपका 6 और एक -4, तो एक कर दिया। अल्टीमेटली वापस वही चीज है, एरिया कौन सा होगा? ये वाला यस सर। है ना? अपर कर माइनस लोअर कर, और दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पता कर लोगे। यस सर। अच्छा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का क्या रोल था वो मैं समझाता हूँ पहले। इनइक्वालिटी बेसिकली रीजन को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? कि रीजन को। अब हमेशा कर, जब भी हम कर को प्लॉट करते हैं उसके दो रीजन होते हैं।
या तो कर्व के अंदर वाला रीजन या कर्व के बाहर वाला रीजन। तो इनइक्वालिटी उन दोनों में से कोई एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। अब ध्यान से देखना, पहली इनइक्वालिटी जो थी रेड वाली, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x² बाय 4। अब या तो इस कर्व के अंदर वाला रीजन होगा, मतलब इसको सेटिस्फाई, ये सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, या कर्व के बाहर वाले सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हम कैसे चेक करें कि कौन सा रीजन होगा, अंदर वाला के बाहर वाला, बताओ। या तो कर्व के अंदर वाले सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, कर्व के बाहर वाले सारे पॉइंट करेंगे। तो कौन सा होगा ये कैसे पता करें, बताओ आप लोग, क्या लॉजिक होगा? बोलो, इस रेड कर्व के अंदर वाला रीजन होगा कि बाहर वाला रीजन होगा, कैसे पता करें? सर इक्वेशन से। नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके या तो ये वाले पॉइंट होंगे, मतलब वो सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करे, या फिर बाहर वाले पॉइंट। तो कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो ना, जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर बाहर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो कर्व के बाहर वाला रीजन, और इस कर्व के अंदर वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो कर्व के अंदर वाला रीजन। है ना, सिंपल लॉजिक है। आई बस समझ में? यस सर। ये देखो, वापिस सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इनइक्वालिटी बेसिकली आपका एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। अब एक रीजन में बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो ये जो कर्व है पूरे प्लेन को दो हिस्सों में बांट कर रहा है, एक कर्व के अंदर वाला रीजन और एक कर्व के बाहर वाला रीजन। अब कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो वाला रीजन होगा। तो आप कोई भी एक पॉइंट रख दो, अगर मान लो कर्व के बाहर वाला रखोगे, मान लो सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब अंदर वाला होगा। अंदर वाला पॉइंट रखा, सेटिस्फाई कर दिया, अंदर वाला होगा। मान लो अंदर वाला पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब बाहर वाला होगा। तो कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, यहाँ पे रैंडम कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, मान लो 0,5। तो 0,5 यहाँ पे रखोगे तो y को 5, x को 0 रखोगे तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कर्व के अंदर वाला रीजन होगा, है ना। कोई एक पॉइंट भी करके मतलब काम हो जाएगा। क्लियर है? सर Yes, sir. अब दूसरा ये स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन में पूरे प्लेन को, पूरा जो प्लेन है 2 डायमेंशन प्लेन, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। आप मुझे बता, अपर रीजन होगा कि लोअर रीजन? तो कोई भी एक पॉइंट रख के देखो, ये अपर रीजन होगा कि लोअर रीजन होगा, आप बताओ इस स्ट्रेट लाइन का। और इसकी इनइक्वालिटी ये रही, इसकी इनइक्वालिटी ये रही। तो अपर वाला रीजन सेटिस्फाई कर रहा है कि लोअर वाला रीजन? कोई भी पॉइंट रख के देख लो किसी भी रीजन का। बताओ, कोई भी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वाला रीजन होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका अपोजिट वाला रीजन। तो बताओ, इस लाइन के ऊपर वाला लेना है कि नीचे वाला लेना है? बताओ जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए यार, कुछ तो करो खुद से। कौन सा पॉइंट रखा आपने? कोई एक पॉइंट दिख रहा है, ओरिजिन रख दे। यस सर। कोई भी एक पॉइंट रख दो ना। ओरिजिन रखना तो ओरिजिन रख दो, 0,5 रख दो, कुछ भी रख दो। मान लो ओरिजिन रखा, ओरिजिन लाइन के इस साइड है। ओरिजिन जब यहाँ पे रखोगे तो देखो क्या होगा, y की जगह 0, x की जगह भी 0 रख दो, तो क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये करेक्ट है, सेटिस्फाई कर रहा है। 0 6 से छोटा होता है, मतलब जहां पे ओरिजिन होगा वो वाला रीजन, मतलब ओरिजिन वाला मतलब नीचे वाला हिस्सा। इस लाइन के नीचे और इस रेड कर्व के ऊपर, दोनों के बीच को कौन सा एरिया बाउंड होगा? रेड के ऊपर ब्लू के नीचे, मतलब ये वाला तो एरिया आएगा। Yes, sir. यस सर। लॉजिक समझ में आना चाहिए। इनइक्वालिटी आपकी क्लास 11th में थी, ये मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 11th में इस तरह की चीजें थी। आपको याद आ रहा है इनइक्वालिटी थी? अगर याद नहीं है तो थोड़ा यस पढ़ के सर। आया करो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन गारंटी आने वाला है। क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे वो लोग क्वेश्चन देंगे। वो कैसे पता करना है, तो किसी भी एक रीजन का पॉइंट रख के देख लो, सिंपल है। कोई भी एक पॉइंट रख के देखो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो वाला रीजन होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अपोजिट रीजन। ये क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब इसको अब इंटीग्रेट कर देना। अब सब लोग इसको करेंगे। ये क्यूबिक कर्व है, चलो एक काम करो, इसको करो पहले वापिस से। पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस करो ट्राई।
हुआ क्या? आंसर आया किसी का? यस सर। कितना आ रहा है? फाइनल आंसर बताओ। सर 5/6। 5/6। अच्छा, और किसी का कोई और आंसर आ रहा हो तो जल्दी बता दो। 4। 4, ठीक है। और एक 5/6 आया, एक 4 आ रहा है। और बताओ, बताओ बाकी लोग भी क्या आंसर आ रहा है? इसी में से आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? सर बोलो। 9/2। 9/2, ठीक है। हाँ, और बताओ, इनमें से ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? चलो देखो, एक कर्व है x² इक्वल टू वाई, मतलब y इक्वल टू x²। दूसरा कर्व था y इक्वल टू x+2। x को 0 रखने पे y2 आएगा, y को 0 रखने पे x-2 आएगा। ऐसा कुछ होगा। फाइंड द एरिया एंक्लोज बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया एंक्लोज बाय द कर्व एंड द x एक्सिस। अब मुझे मुझे बताओ, ये दोनों कर्व और x एक्सिस मतलब ये व्हाइट वाली, ये तीनों कर्व कौन सा एरिया कवर करेंगे? दोनों कर्व एंड x एक्सिस। यहाँ पे ट्विस्ट देखो, रेड, येलो और व्हाइट तीनों कौन सा एरिया दिख रहा है? क्या ये अंदर वाला होगा कि ये नीचे वाला होगा? सर ये नीचे वाला। नीचे वाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस को भी कंसीडर करना था। दिख रहा है? बोलो, आई बात समझ में कि नहीं?
यस सर। अब देखो ध्यान से, अब ये दोनों कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक तो इसके लिए वर्टिकल स्ट्रिप होगी। मान लो ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पे ये जो लाइन है y को 0 रखने पे x कितना है, तो -2 0। और ये जो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट निकालने के लिए दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। टू कोमा -1, तो ये -1 आएगा। अब आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन कैसे होगा, कहां से कहां तक किसका एरिया होगा, कहां से कहां तक होगा, एरिया कैसे निकालेंगे बताओ। पहले कहां से कहां तक करूं, बोलो, अब तो दिख रहा है। -2 से -1। -2 से -1 है ना। यस यस सर। उसमें कौन सा कर्व दिख रहा है आपको, ऊपर रेड वाला, और नीचे कौन सा कर्व है, व्हाइट वाला। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे। यस सर। अपर में है x² और लोअर में क्या है, y=0। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, y=0, हाँ है ना। यस सर। प्लस फिर आगे कहां से, -1 से 0 तक, -1 to 0. वापस अपर कर माइनस लोअर कर। अपर कर कौन सा, x²। सॉरी यहाँ पे गलती कर दी मैंने, आपने बताया नहीं। -2 से -1 में अपर कर कौन सा, रेड वाला है ना। रेड वाले की इक्वेशन क्या है, x+2। x+2। तो अपर कर में क्या आएगा, x+2, और लोअर कर में x एक्सिस है नीचे, तो वो क्या आएगी, -0, है ना। यस सर। और -1 से 0 में अपर कर में येलो वाला है, येलो वाले का इक्वेशन क्या है, x² है। अपर कर माइनस लोअर कर, इन दोनों का एडिशन करोगे और दोनों पॉजिटिव ही है। क्लियर है, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। आई बात समझ में। यस सर। 5/6 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। किसी को डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। किसी को कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो अभी क्लियर कर लो। आ गई समझ में, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं लगभग सब वर्टिकल स्ट्रिप के थे। वर्टिकल स्ट्रिप को कैसे डील करना है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 10 मिनट का, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूंगा। क्लियर हो गया, लास्ट क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। लास्ट वाला यस वापस क्वेश्चन अभी जो पढ़ा है वो। यस हाँ, एक मिनट। हाँ, इसमें पूछो कहाँ पे डाउट आ रहा है। यहाँ पे देखो तीन कर्व थे, एक तो था y=x², एक था y=x+2, उसको प्लॉट किया, और तीसरा बोला था x एक्सिस। तो रेड, येलो और ब्लू, व्हाइट, ये तीनों ये वाला रीजन कवर करेंगे। अब ये वाले रीजन में भी देखो दो हिस्से हो रहे हैं, -2 से 1 में एक रेड वाला हिस्सा है, -1 से 0 में येलो वाला हिस्सा है। इसलिए अपने इंटीग्रेशन को मैंने दो में ब्रेक किया। -2 से -1 के लिए इंटीग्रेट किया, उसमें कर्व कौन सा लिया, रेड वाला, दैट इज y=x+2। और -1 से 0 में कौन सा कर्व लिया, येलो वाला। और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाले फॉर्मूला है, लेकिन लोअर कर्व तो क्या है, 0 है, तो आप इंटीग्रेशन y dx भी बोल सकते हो। क्लियर है, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर हो गया, यस सर। ओके। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। और कोई डाउट है क्या किसी को। सर वो शॉर्ट नोट्स कहाँ मिलेंगे। हाँ, शॉर्ट नोट अभी बनाऊंगा मैं, मतलब इकट्ठे करने हैं मुझे, थोड़ा सा टाइम और दे दो। थोड़े टाइम में सारे शॉर्ट नोट इकट्ठे करके बता, ठीक है। ओके सर। तो आपके ग्रुप में आएंगे वो, ठीक है। चलो, सब लोग टेस्ट के लिए तैयारी अच्छे से कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कशन हो जाए।